गुज़िश्ता 80 साल से पाकिस्तान की आवाज़ बन चुके हैं। एक सेकंड, उनको बाहर मेरे ख्याल में उनका जो जम्मू और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से उनके लीडरशिप शौकत नवाज मीर, सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान और दीगर कोर कमेटी मेंबरान पेश कर रहे हैं, उन मुआहिदों और मुतालिबात के ऊपर आज़ाद कश्मीर हुकूमत और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने दस्तखत किए हैं, तस्लीम किया है। ये है वो सारे मुतालिबात, ये पूरी फाइल, और ये है वो सारे मुआहिदे जो जम्मू और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने किए हैं, और जिस पे ज़िम्मेदारान के दस्तखत, और दोनों हुकूमतों के दस्तखत इस बात के सबूत हैं कि ये मुतालिबात आईनी हैं, कानूनी हैं और दस्तूर के दायरे में हैं और ये तस्लीम किए जा चुके हैं। लेकिन जब इसके ऊपर अमल दरामद का वक्त आया तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वफाकी हुकूमत भाग गई। उसके खिलाफ जब उन्होंने लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट को इस्तेमाल किया, अपना कानूनी हक एहतजाज को, तो उसको गोलियों से उसको डील किया गया, बजाय इसके कि आप अपने तस्लीम शुदा मुआहिदे पर, दस्तखत किए गए मुआहिदे पर अमल दरामद करें। जब उसके से आप भाग गए और उसके खिलाफ वो पुरअमन एहतजाज करें ताकि आपको तवज्जो दिलाएं, तो आप वायलेंस से, फाशिज्म से, तशद्दुद से उसको डील करते हैं। अब तक जो सूरत हाल है, 81 लोग अभी तक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और सिर्फ 27 और 28 जुलाई को 36 अफराद शहीद हो चुके हैं। 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं, और इस वक्त शदीद किल्लत है अद्वियात की भी, इमरजेंसी सर्विसेज की भी, और मुझे बहुत दुख है कि किसी भी ज़ख्मी को CMH रावलाकोट में इलाज मुआलजा फराहम नहीं किया जा रहा, और जिन ज़ख्मियों को लेके गए हैं उनको ज़ख्मी हालत में ही गिरफ्तार कर दिया गया। 50 किलोमीटर दूर बलंदरी अस्पताल ज़ख्मियों को लेके जाना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ईदी के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है कि वो नहीं जा सकते। जो रिलीफ, रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज, मेडिकल एड वर्कर्स, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है कि वो वहाँ पर इमरजेंसी को कवर नहीं कर सकते, ज़ख्मियों की इलाज, मुआलजे और देखभाल के लिए जा नहीं सकते। ये फाशिज्म की, जबर की बदतरीन सूरत है जो हम आज़ाद जम्मू और कश्मीर, रावलाकोट और मीरपुर के अंदर हम देख रहे हैं। अब आप देख लें कि गद्दारी के टप्पे लगाए जा रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर। वो कश्मीरी जो गुज़िश्ता 80 साल से पाकिस्तान की आवाज़ बन चुके हैं। एक सेकंड, उनको बाहर मेरे ख्याल में उनका ब्लड प्रेशर उनका लो हो रहा है, तो बाहर टप्पे लगाए जा रहे हैं, इंडियन एजेंट के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, और फिर गद्दारी के ठप्पे और इंडियन एजेंट के सर्टिफिकेट्स के बाद गोलियां उनके ऊपर चलाई जा रही, फाशिज्म किया जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को, उनके सरपरस्तों को, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, उनको सरपरस्तों को, कि अगर शौकत नवाज मीर, सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान, कोर कमेटी के मेंबरान, जम्मू और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के लोग गद्दार हैं, तो चलाए न खुले अदालत में उनके ऊपर मुकदमा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्यों नहीं चलाते? ये गद्दारी के एजेंट के टप्पे ये दरियाए झेलम में डूब चुके हैं। ये इंडियन एजेंट के सर्टिफिकेट ये दरियाए झेलम में डबो चुके हैं कश्मीर के अवाम। और ये आपकी जो फाशिज्म है और जो गद्दारी की फैक्ट्री आपने लगाई हुई है, सनद दे रहे हैं, इसको लोग मुस्तरद कर चुके हैं। ये बदतरीन किस्म की संदिली और सफाकियत है कि एक तरफ वोटों की गिनती हो रही है
और दूसरी तरफ लोगों के सीनों और सरों के ऊपर चलाने वाली गोलियों की गिनती हो रही है। और ये जो इलेक्शन हो रहा है ये फ्रॉड है, फ्रॉड इलेक्शन है, ड्रामा है। 3 मरहलों के अंदर इलेक्शन। और आप देख लें कि अताथार जिसने सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली है गद्दारी की सर्टिफिकेट बांटने की, इंडियन एजेंट होने की, और पाकिस्तान से गद्दारी की, वो कह रहे हैं कि रावला कोट के हलके में 6 लाख वोट पोल हुए हैं। हालांकि पूरे रावला कोट में 67,000 वोट हैं और पूरे पूंछ डिवीजन में 4 लाख वोट हैं। तो मैं अता तारड़ साहब से पूछना चाहता हूं, तारड़ साहब कौन सा नशा करते हो, क्या पीते हो, किस हालत में हो? पूरे पूंछ डिवीजन में 4 लाख वोट है, पूरे रावला कोट में 67,000 वोट है और आपने 6 लाख वोट पोल कर दिए। कुछ ज्यादा ही हुब्बुल वतनी का सबूत दिया अता तारड़ साहब ने। अता तारड़ साहब हुब्बुल वतनी का माजून बहुत ज्यादा कर दिया आपने, थोड़ा सा बैलेंस रखें। तो ये फ्रॉड है, ये झूठ है और आवाम जो है इनको पहचान चुके हैं। मैं कश्मीरियों के साथ खड़ा हूं, पहले भी रावला कोट किया था, 6 घंटे डिप्टी कमिश्नर रावला कोट ने अपने दफ्तर में बंद कर दिया था और फिर मैं धरने में भी गया था और कोर कमेटी के लीडरशिप से मुलाकातें भी हुई थी और अब दोबारा जा रहा था पाकिस्तान के झंडे के साथ, आज़ाद कश्मीर के झंडे के साथ, सफ़ेद अमन और सुलह के झंडे के साथ मैं दोबारा जा रहा था, लेकिन मुझे रोका गया। आज़ाद पतन पुल के ऊपर जब मैं कश्मीर में दाखिल हो रहा था तो मुझे आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने रोका और मैंने पूछा कि किस कानून के तहत रोक रहे हो मुझे? मैं तो सुलह के लिए, ताज़ियत के लिए, इज़ार यकजहती के लिए, इज़ार हमदर्दी के लिए, अमन का पैगाम, मुज़ाकिरात का पैगाम लेके जा रहा हूं, उनके जख्मों पर मरहम रखना चाहता हूं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि हमें ऊपर से हुक्म है, हमारी हुकूमत ने कहा है कि सेनेटर मुश्ताक को पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया जाए। ये शेरक को पाकिस्तान से काटने की कोशिश है, ये कश्मीर को पाकिस्तान से काटने की कोशिश है जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं और इसको कभी किसी भी सूरत में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो माफ नहीं करेंगे।